आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ सदा भीतर की ओर जाने से होता है। यह यात्रा आत्मा को उसकी गहराइयों में छिपे उस सत्य की ओर ले जाती है जो हर एक जीव के भीतर विद्यमान है। सहस्रार, जिसे संत मत की पहली सीढ़ी कहा गया है, इसी यात्रा का प्रवेश द्वार है। यह वह स्थान है जहां साधक को अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है और वह उस दिव्य प्रकाश और ध्वनि का अनुभव करता है जो उसे अपने शाश्वत स्वरूप की ओर बुलाती है। संतों ने सहस्रार को सहस्दल कमल कहा है क्योंकि इसके खुलने पर आत्मा को वह दिव्यता अनुभव होती है जो अनंत संभावनाओं और परम आनंद का भंडार है। यहाँ आत्मा सद्गुरु के प्रेम और स्मरण के सहारे अपने भीतर के दिव्य सत्य को पहचानती है। यह यात्रा केवल ज्ञान और ध्यान का नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण का पथ है। जैसे जैसे स्मरण और सद्गुरु प्रेम गहराता है, यह प्रकाश अधिक तीव्र और स्पष्ट होता जाता है, मानो किसी अनदेखी ऊर्जा का स्रोत फूट पड़ा हो। जब यह प्रकाश आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, पर प्रकट होता है तो इसका स्वरूप अलग होता है। यहाँ इसकी चमक और गहराई उतनी नहीं होती जितनी सहस्रार में अनुभव की जाती है। सहस्रार का प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई सुदर्शन चक्र उमड़ उमड़ कर घूम रहा हो। यह प्रकाश कभी सिमटकर एक बिंदु बन जाता है तो कभी केंद्र से फैलकर बाहर की ओर बढ़ने लगता है। इसका स्वरूप ऐसा प्रतीत होता है जैसे घुंघराले बादलों के बीच से झांकती हुई रोशनी। यह अनुभव साधक को उसकी रूहानी यात्रा पर स्थिर और केंद्रित रहने की प्रेरणा देता है। आज्ञा चक्र पर प्रकट होने वाला यह प्रकाश प्रारंभ में मटमैला या धुएं जैसा प्रतीत हो सकता है। यह रंग धीरे धीरे बदलकर नीला और फिर पीला हो जाता है। कई बार साधक इस प्रकाश को कुछ समय के लिए खो देता है और यह स्थिति उसके भीतर इसे फिर से देखने की गहरी तड़प को जन्म देती है। लेकिन सहस्रार का प्रकाश अलग है। यह निरंतर बहता रहता है, मानो एक अंतहीन स्रोत से जुड़ा हुआ हो। फिर भी यदि साधक का मन भटक जाए या ध्यान में एकाग्रता की कमी आ जाए तो यह प्रकाश भी मंद पड़ सकता है। लेकिन प्रेम की शक्ति, सतगुरु का आशीर्वाद और विरह की तीव्र भावनाएं इसे पुनः साधक के अनुभव में ले आती हैं। इस गहरे ध्यान के अनुभव में साधक को घंटों की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज साधक को एक आंतरिक शांति और दिव्य अनुभूति का एहसास कराती है। ऐसा लगता है मानो यह घंटा आत्मा को यह याद दिला रहा हो कि वह अपने शाश्वत घर की ओर लौटने की यात्रा पर है। इस रहस्यमय और गहन अनुभव के माध्यम से साधक सहस्रार के मंडल में प्रवेश करता है और आत्मा की दिव्यता का साक्षात्कार करता है। यही वह स्थान है जहां ध्यान अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। संत कबीर साहब ने अपने गहन साधना और अनुभवों से जो ज्ञान अर्जित किया, उसे अपनी वाणी में बड़े ही आत्मीय और सरल शब्दों में व्यक्त किया है। उनके शब्दों में सहस्रार का ऐसा जीवंत वर्णन मिलता है जो साधक को इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनने की अनुभूति कराता है। कबीर साहब और अन्य संत महात्माओं ने सहस्रार को आत्मा की जागृति और सत्य की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन बताया है। यह स्थान ध्यान का एक ऐसा केंद्र है जहां साधक अपने भीतर छिपे परम सत्य का साक्षात्कार करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। महर्षि अरविंद ने अपनी पुस्तक सिंथेसिस ऑफ योगा में सहस्रार की गहनता को एक और दृष्टि से समझाया है। वह लिखते हैं, इन द ओवर माइंड द ट्रुथ ऑफ सुपर माइंड इज वेल एंड हार्मोनियम, माइंड इज द प्ले ऑफ फोर्सेस, ईच ट्राइंग टू रियलाइज इटसेल्फ एज द ट्रुथ। उनके इन शब्दों में सहस्रार के बारे में गहन आध्यात्मिक विज्ञान निहित है। अरविंद इसे ओवर माइंड या अक्षर पुरुष कहते हैं, जो सुपर माइंड से नीचे की अवस्था है। यह वह स्थान है जहां सत्य अपनी पूर्णता में विभाजित होकर अनेक रूपों में प्रकट होता है। यह समझ आवश्यक है कि ओवर माइंड वह अवस्था है जहां अतिमन, जो एक पूर्ण सत्य और शक्ति का प्रतीक है, विभाजित होकर हजारों भागों में बंट जाता है। सहस्रार में इन विभाजित सत्यों का विस्तार होता है, जहां हर सत्य अपने अपने संसार को रचने और फैलाने का प्रयास करता है। जैसे जैसे यह सत्य नीचे उतरते हैं, वे छोटे से छोटे भागों में टूटकर स्थूल भौतिक पदार्थ का रूप ले लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे अज्ञान और अचेतन में डूब जाते हैं। यह यात्रा सत्य की एकता से भौतिक जगत की स्थूलता तक की आत्मा के भीतर एक नई यात्रा की प्रेरणा देती है। संत ताराचंद जी महाराज ने
सहस्रार के इस मंडल को एक भिन्न दृष्टिकोण से समझाया है। उनके अनुसार यह स्थान शाश्वत शांति का नहीं है। यहाँ से मन और माया की हजारों कामनाएं उठती हैं, जो इस शरीर और सृष्टि में आकर अपनी लीलाएं रचती हैं। इनसे मुक्त होना और इन्हें पहचानकर स्वयं को इनसे ऊपर उठाना हर साधक के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। केवल एक विरला साधक जो मन की भटकन को जीत सके, इस मुक्ति का मार्ग पा सकता है। सुरत शब्द योग में इस स्थान को ज्योति निरंजन का धाम कहा गया है। निरंजन सहस्रार के मंडल का स्वामी है और उसकी शक्ति स्वरूपा ज्योति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही ज्योति इस सृष्टि की देखभाल करती है। यह वह स्थान है जहां गीता में वर्णित विराट पुरुष अपनी शक्ति और स्वरूप के साथ प्रकट होता है। उसके हजारों मुख और हजारों हाथ जिनसे अखंड ज्योति फूटती है, ब्रह्मांड की सृजनात्मक और विनाशात्मक शक्तियों का प्रतीक है। यह विराट पुरुष सभी को जन्म देता है और समय आने पर उन्हें अपने में समेट भी लेता है। सहस्रार में साधक को ब्रह्मांड की अनंतता और उसकी क्षण भंगुरता दोनों का साक्षात्कार होता है। संतों ने इसे न केवल आत्मा की चेतना के जागरण का स्थान माना है, बल्कि वह धाम भी जहां सृजन और संहार के चक्र का अर्थ समझकर साधक अपने भीतर के दिव्य स्वरूप को पहचानता है। यही पहचान उसे सत्य के शिखर तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करती है। अनंत ब्रह्मांड का रहस्य सहस्रार के इस मंडल में छिपा हुआ है। यहीं से अनंत लोकों की सृष्टि होती है और समय के चक्र में फंसकर वे सभी काल का ग्रास बन जाते हैं। अंततः अंधकार के गर्त में समा जाते हैं। यह सृष्टि और प्रलय का अनवरत चक्र है। गीता के 11वें अध्याय में जब अर्जुन ने श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखा तो वह उनकी दिव्यता से अभिभूत हो गया। यह स्वरूप अनंत प्रकाश, शक्ति और ज्ञान का परिचायक था, लेकिन इसी विराटता में छिपा विनाश का दृश्य उसे भयभीत भी कर गया। अर्जुन ने इस अनंत स्वरूप को देख आत्मसमर्पण किया और प्रार्थना की कि कृष्ण अपने सहज और प्रिय स्वरूप में लौट आए। यह अनुभव सहस्रार के मंडल में आत्मा के प्रकाश से साक्षात्कार के समान है। जब सुरत अर्थात आत्मा सहस्रार के मंडल में ध्यानस्थ होती है तो उसे दिव्य प्रकाश और संगीत का अनुभव होता है। इस स्थान पर आत्मा प्रकाश में लीन होकर परम आनंद का अनुभव करती है। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहराता है, एक दूसरा पहलू प्रकट होता है, एक ऐसा पहलू जो अंधकार से भरा है। साधक कभी कभी देखता है कि प्रकाश और ध्वनि धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर गहन अंधकार फैल रहा है। संत मत में इस अंधकार को बंकनाल का मंडल कहा गया है। बंकनाल का अर्थ है एक टेढ़ी या मुड़ी हुई नली जो नीचे झुककर फिर ऊपर चढ़ती है। यह नली बेहद सूक्ष्म है और चेतना को इसमें प्रवेश करना और इससे पार होना अत्यंत कठिन होता है। श्री अरविंद ने इसे अपनी काव्य रचना सावित्री में अमर रात्रि या इटर्नल नाइट कहा है। यह स्थान आत्मा के लिए कठिन परीक्षा का क्षेत्र है। यहाँ चेतना की चढ़ाई को उन्होंने महामौत का नाम दिया, जो गहन तपस्या और संघर्ष के बिना संभव नहीं। अरविंद इसे परा प्रकृति, परामाया और आदि शक्ति का परम धाम मानते हैं। उन्होंने इसे हाउस ऑफ द स्पिरिट और गॉड हेड भी कहा है। इस अंधकारमय यात्रा में सत्यवान की मृत्यु का प्रतीकात्मक उल्लेख है। सावित्री की कथा में मृत्यु का देवता सत्यवान को अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन सावित्री अपने आत्मस्वामी को मृत्यु के पंजे से छुड़ाने का संकल्प लेती है। यह कथा आत्मा की उस अमर यात्रा का प्रतीक है जहां मृत्यु और अंधकार को पराजित कर आत्मा अपनी दिव्यता को पुनः प्राप्त करती है। बंकनाल का यह स्थान मृत्यु और महाप्रलय का केंद्र है। यही वह स्थान है जहां सृष्टि की हर रचना समाप्त होकर चेतना के अचेतन समुद्र में समा जाती है। लेकिन जो साधक इस मृत्यु को जीत लेता है वह सच्चे जीवन और आनंद का अधिकारी बनता है। श्री अरविंद इस स्थान को इटर्नल नाइट कहते हैं, जहां सावित्री और मृत्यु के देवता के बीच संवाद होता है। मृत्यु की शक्तियां साधक को रोकने का हर संभव प्रयास करती हैं, लेकिन जब आत्मा अपनी तप और प्रेम से इन बाधाओं को पार कर लेती है तो अंधकार का अंत हो जाता है। आखिरकार मृत्यु का देवता हार मान लेता है और सत्यवान को सावित्री को लौटा देता है। यह विजय आत्मा की अंधकार पर पूर्ण जीत का प्रतीक है। इसी प्रकार श्री कृष्ण का गीता में वर्णित विश्व रूप देखकर अर्जुन को यह बोध होता है कि वासुदेव सर्वत्र व्याप्त है। वासुदेव सर्वमिति का यह ज्ञान
साधक को ज्ञानी बनाता है। यह अनुभव किसी भी बुद्धि और तर्क से परे है। सहस्रार के इस मंडल में ध्वनि का विशेष महत्व है। श्री अरविंद इसे ओम और चर्च की घंटियों की आवाज के समान बताते हैं। यह ध्वनि ब्रह्म चेतना के जागरण और उसके खुलने की तैयारी का प्रतीक है। लेटर्स ऑन योगा के तीसरे भाग में अरविंद ने लिखा है कि बोथ ऑफ द ओम एंड साउंड ऑफ बेल्स आर सिंबल्स ऑन ऑफ द ओपनिंग ऑन ऑफ ब्राह्मण कॉन्शियसनेस। यह ध्वनि साधक को उसके परम सत्य की ओर ले जाती है और यही सहस्रार की सबसे दिव्य और गूढ़ अनुभूति है। इस प्रकार सहस्रार आत्मा की उस दिव्य यात्रा का आरंभिक द्वार है जहां से वह अपनी अनंत संभावनाओं, प्रकाश और परम आनंद का अनुभव करती है। यह मंडल साधक को न केवल आत्मा की गहराई में ले जाता है बल्कि उसे ब्रह्मांड की विशालता और उसकी क्षण भंगुरता का साक्षात्कार भी कराता है। यह वही स्थान है जहां जीवन और मृत्यु का रहस्य प्रकट होता है और आत्मा अपने सत्य स्वरूप को पहचानकर मृत्यु और अज्ञान के बंधनों को तोड़ देती है। सहस्रार की यह यात्रा साधक को बताती है कि प्रकाश और अंधकार, सत्य और भ्रम, जीवन और मृत्यु सभी एक ही ब्रह्मांडी चक्र के हिस्से हैं। लेकिन जब आत्मा सद्गुरु के प्रेम और अपने भीतर की दिव्यता पर भरोसा करती है तो वह हर बाधा को पार करके अनंत सत्य का साक्षात्कार करती है। आखिरकार यह यात्रा हमें सिखाती है कि सहस्रार का मार्ग केवल ध्यान और अनुभव का नहीं बल्कि प्रेम, समर्पण और आंतरिक जागरूकता का है। जब साधक अंततः इस प्रकाश और ध्वनि में लीन हो जाता है तो वह महसूस करता है कि वह अपने शाश्वत घर लौट आया है जहां से वह कभी अलग हुआ ही नहीं था। यह आत्मा की परम मुक्ति और दिव्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग है, एक ऐसी यात्रा जो अंततः हमें यह बोध कराती है कि सब कुछ उस एक ही परम सत्ता का स्वरूप है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।